अब आप चुनेंगे। ऑटो कंपनियों ने बहुत ही बढ़िया नतीजे पेश किए हैं, नंबर्स जो आ रहे हैं मंथली सेल्स के वो बहुत ही गजब के आ रहे हैं। नो एब्सोल्युटली हेमंत, उसमें दो तीन चीजों का मतलब दो तीन परिबल ऐसे हैं जिसकी वजह से वो मिल गया, जोश आया उसमें। एक था आपका फेस्टिव सीजन, दूसरा था रिवेंज बाइंग, जिसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं कि आदमी ये सोचता है कि अब कोविड आ गया, सब कुछ हो गया, और एक जो एंजाइटी और टेंशन होता है उसकी वजह से होता है कि गाड़ी लेनी है तो ले डालो, अब इसको ज्यादा डिले नहीं करना। तो वो काफी फैक्टर्स हैं। ऑफ कोर्स एग्री एज अ सेक्टर हमारे यहाँ देखा हमने, किसान भाइयों को जो कमाई होना शुरू हुई है उसको ये लोग मैकेनाइजेशन को अच्छी तरह डेवलप करने में यूज कर रहे हैं। बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है ऑटो में एक थोड़ा सा टॉपिंग आउट है हेमंत, और जो स्टॉक्स भी है वो ज्यादा अच्छा खासा दिखा चुके हैं। ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ सेल्स नंबर बढ़े और स्टॉक्स नहीं बढ़े, बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है, एहसास ये होता है कि ये सेक्टर साइडवेज हो सकता है, जैसे आईटी को हुआ, जैसे फार्मा को बीच में हो गया, इसको भी, इसकी भी बारी अब थोड़ी साइडवेज जाने की है, और उसके बाद आपको वैल्यू क्रिएशन इसमें फिर दिखेगा। तो इसमें बहुत शॉर्ट टर्म में ना इन्वेस्ट करें या ट्रेड करें। अगर लॉन्ग टर्म नजरिया है तो ऑफकोर्स सेक्टर बहुत प्रॉमिसिंग है, बट शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए एक थोड़ा सा कॉशन का एहसास है। और विद इन दैट ऑल्सो जो लॉन्ग टर्म में अगर किसी को कुछ लेना हो तो जैसे मैंने पहले भी कहा था, एमएनएम अभी भी मुझे ऐसे कॉम्बिनेशन उनके जो पैसेंजर व्हीकल्स, ट्रैक्टर का पोर्टफोलियो और बाकी के बिजनेसेस का जो ओनरशिप है, जो अब आप महिंद्रा का शेयर लेते हैं तो आपको मिलता है, उसको देखते हुए अभी भी मुझे सबसे सेफ वो लगता है इस लेवल पे भी, अगर रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से देखें तो। चलिए दीवान साहब, आपने तो मेरी जुबान से अगला प्रश्न पूछ लिया। दीवान साहब, आपने कैसे रीड किया? देखिए, टर्न अराउंड है, चेंज ऑफ ओनरशिप है। आज जो जिस टाइप की रीच नए ओनर्स के बिजनेस में है, अगर वहां पे जो सामान लेके जा रहा है आदमी, वो अगर एवरेडी को भी पहुंचा सकता है। और एक चीज ये है कि जो अर्बन पॉपुलेशन जो छोटे शहरों में, छोटे गांवों में, कस्बों में गई है, वहां पे जो गैजेट्स यूज होते हैं आपका, राइट फ्रॉम टेलीफोन्स टू टॉर्चेस टू, मतलब ये सब चीजें जो आपकी होती हैं, स्पीकर्स, ट्रांजिस्टर्स, ये सब चीजों को बैटरी का जो सपोर्ट मिलता है, और सारी ही बैटरी कंपनीज का अगर आप ऐसे ट्रेंड देखें तो बहुत बढ़िया रिजल्ट्स भी आए हैं, क्योंकि रॉ मटेरियल साइड थोड़ा सा सॉफ्ट रहा, डिमांड बहुत सालों बाद एक अजीब सी अपटिक दिखी जो काफी लोगों को समझ नहीं आई, हम लोग एंटिसिपेट नहीं कर पाए। चाहे उसमें आप पैनासोनिक ले लीजिए, आप एवरेडी ले लीजिए, तो ये जितने भी बैटरी प्लेज हैं वहां पे कहीं ना कहीं एक रिवाइवल है। और अब तो इस कंपनी का पुराने ओनरशिप से कोई लेना देना नहीं, उनकी जो प्रॉब्लम थी उससे ये परे है, तो उस लिहाज से एक री रेटिंग है। लेकिन अब ये ट्रेड ऐसा है हेमंत कि हर एक जने के बस का नहीं है, क्योंकि ये हाई रिस्क हाई रिटर्न ट्रेड्स रहते हैं, और आपका पैसा हो सकता है इस यहाँ से एकदम गिर के आधा भी हो जाए और हो सकता है डबल भी हो जाए। तो इस टाइप के ट्रेड्स बहुत कम लोगों को हजम होते हैं, और वो रिस्क एपिटाइट वाले ही लोग इसको देखें तो अच्छा है। आम इन्वेस्टर के लिए थोड़ा समझना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि फिर पूंजी लिमिटेड है, एलोकेशन कहीं गलत जगह इस टाइप का हो गया या गलत साबित हो गया तो फिर तकलीफ हो जाती है। इसलिए आई वुड रेकमेंड, बट यस यू आर राइट, इसमें बहुत बढ़िया एक मूव दिखा है, और ये हो सकता है कुछ समय तक सस्टेन भी रहे। सर्किट टू सर्किट बिताया है, और अब यहाँ पर ये खबरें आ रही हैं। दीवान साहब, ये कोई टच करने को राजी नहीं था पहले तानला सॉल्यूशंस को, अब इन फंड्स की एंट्री 390-91 रुपए पर आती हुई, ये बताइए कैसे देख रहे हैं आप इस स्टोरी को? ये टर्न अराउंड हो गया है? हेमंत, टर्न अराउंड से भी कहीं ज्यादा ये इतना प्रॉफिटेबल बिजनेस आगे चल के होना है। और मैं आपको एक ही चीज बताऊंगा कि इस कंपनी की दुविधाएं जो शुरू हुई थी वो थी जब इनका एक बहुत बड़ी पार्टनरशिप नोकिया के साथ थी, और वो खारिज हो गई। हम सभी जानते हैं नोकिया के साथ क्या हाल हुआ था हिंदुस्तान के मार्केट में। तो उसके बाद से जो गिरावट आई, मेरे ख्याल से ये वहां से 10 या 11 गुना ऑलरेडी बढ़ चुका है। उसका कारण ये है कि जो मोबाइल टेलीफोनी में जो प्लेटफॉर्म पे जो सेवाएं आपको मिलती हैं, जैसे आप एक सिंपल भाषा में ओटीपी जैसे आपके पास आता है, कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं वेरिफिकेशन के लिए, वो देना, उसको रिकॉर्ड करना, उसकी सारी ट्रेल बनानी, वो ये सारा काम ये लोग करते हैं। तो ये जो प्लेटफॉर्म सर्विसेज हैं, ये बिल्कुल रूट मोबाइल जैसा काम है, लेकिन उससे थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स काम भी, एक लेवल आगे का काम भी करते हैं, और इंटरनेशनल क्लाइंट्स भी है। तो हुलिया इतना बढ़िया था, कंपनी टर्न अराउंड हो गई, डेट रिडक्शन हो गया, सब कुछ हो गया, तो थोड़ी नजर में नहीं ला लोगों के। नीरज भाई ने इसको मुझे याद है एक दो बार पॉइंट आउट किया था कुछ समय पहले, और वहां से भी ये करीब 60-70 रुपए की बढ़त हासिल कर चुका है। तो इट्स ए गुड बिजनेस।
अभी लोगों को शायद महंगा लग रहा होगा क्योंकि हमने 38 का भाव देखा हुआ है, लेकिन अभी भी मुझे लगता है इसमें दमखम है। बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी अगर अपना के इसको धीरे धीरे पोर्टफोलियो में ऐड करेंगे, और एज ए डिस्क्लेमर हमने हमारे क्लाइंट्स को ये शेयर रेकमेंड भी किया हुआ है नीचे लेवल्स पे, तो आई थिंक इट हैज स्पेस और आगे चल के भी डिलीवर कर पाएगा। तो हेमंत जी, क्लाउड दीजिएगा, ये सारे के सारे अडानी ग्रुप के स्टॉक्स में क्या मूव देखने को मिला है? पिछले कुछ दिनों से भाग रहे हैं ज्यादातर शेयर 52 वीक हाइस पर। नहीं, एब्सोल्युटली। तो पहले उस पर चर्चा कर लेते हैं, फिर डीएचएफएल पे आते हैं। जो इस समूह की जो कंपनीज हैं उसमें एक खूबी जो हुई है, इसमें फाइनेंशियल इंजीनियरिंग या री इंजीनियरिंग ज्यादा हुई है, बिजनेस साइड में इतना कोई फर्क नहीं पड़ा है। और लोग ये नहीं समझ पाए, जैसे अडानी ग्रीन है तो उसमें किस लिहाज से ये आपको अपू दिखाया, इतनी उसमें जो बिल्डअप हुई, तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स इसलिए रहा कि उसके नीचे की जो लेवल पे जो एक स्टेप डाउन सब्सिडरी कंपनीज है, उसमें जो सोलर का जो कामकाज है, विंड पावर का कामकाज, उसमें जो रिन्यूएबल्स में जो इन्होंने बढ़त हासिल की है, स्केल हासिल किया है, और हिंदुस्तान के मार्केट में ये रिन्यूएबल एनर्जी के जो रेट्स की जिस टाइप की डिस्कवरी हुई है, प्राइस डिस्कवरी और एक्सेप्टेंस, वो दोनों का कॉम्बिनेशन बड़ा टाइमली रहा है। तो ये है। और पोर्ट्स वाला जो बिजनेस है वो ये है कि कंपटीशन कम हुआ, हमारे यहाँ से आत्मनिर्भरता के चक्कर में जो निर्यात की जो मात्रा है वो बढ़ी, उसकी एक पहल जो सरकार ने की उससे आपको हुआ। और इनके कई पोर्ट के प्रोजेक्ट्स जो थे, खास करके जो ट्रांसशिपमेंट जिसको कहते हैं कि 2 शिप आते थे पहले, माल खाली करते थे, अब वो शिप टू शिप भी माल खाली हो जाता है। तो ये जो ट्रांसशिपमेंट और कार्गो है, ये खास करके दूसरे कनेक्टिंग पोर्ट्स को बहुत सेवा दे सकते हैं और उससे उनका जो कारोबार बढ़ा। तो पोर्ट्स में आपने एक बढ़त देखी, ग्रीन में देखी, ट्रांसमिशन में देखी। तो हर एक क्षेत्र में कंपनी का वो एक वर्चस्व थोड़ा सा हासिल होते हुए एक टाइमिंग की बात जहां तक है, सब बिजनेसेस की जो खूबियां हैं वो उभरती हुई एक साथ दिखी है। बट डीएचएफएल को खरीदने का उनका जो मकसद है, हो सकता है फाइनेंशियल सर्विसेज में एक एंट्री की बात हो या हाउसिंग फाइनेंस में उनको इंटरेस्ट है इसलिए कर रहे हो, बट निवेशकों के लिए लेने का कोई मौका नहीं है इस न्यूज को लेते हुए। बट हाँ, जो लोग बने हुए हैं उनके लिए हो सकता है एक देयर कुड बी सम लाइट एट द एंड ऑफ द टनल, कुछ ना कुछ एक किरण उसकी आशा की जो है थोड़ी सी होगी कि वैल्यू इसमें क्रिएट हो सके। बट अदरवाइज फ्रेश एंट्री की बात ये नहीं है। कोई जेट एयरवेज जैसा रिपीट होने वाला कोई केस नहीं है, जो कई लोग बोलते हैं जेट एयरवेज ने इतनी परफॉर्मेंस अच्छी दे दी टर्न अराउंड के चक्कर में तो ये भी कर ले, ऐसी बात नहीं है। इसमें थोड़ा सा वेट कीजिए, देखिए कैसा क्या रुख अपनाते हैं, एक्विजिशन के किस टाइप की वो आती है रूपरेखा, और उसके बाद इसमें एंट्री लेने की अगर इच्छा हो तो बाद में करें, पर अभी कुछ नहीं करना है। तो एचडीएफसी लाइफ कैसे देखते हैं आप इस न्यूज डेवलपमेंट को कि एचडीएफसी ने शेयर बेच दिए? देखिए हेमंत, एक लेवल पे मोनेटाइजेशन आप ही का एसेट है, आप ही को उसको पैसे इस्तेमाल करने, ग्रोथ में लगाना है। हो सकता है कोई दूसरे बिजनेस की ग्रोथ ज्यादा प्रॉमिसिंग लग रही हो, तो मुझे नहीं लगता इससे कोई वो होना चाहिए, क्योंकि लिक्विड काउंटर है, निफ्टी का एक सदस्य है और इतनी डिमांड है इस पर्टिकुलर क्षेत्र की कि इससे अच्छा समय हो नहीं सकता था आपको अपना मोनेटाइजेशन का जो मौका मिला है। तो बहुत नेगेटिव इसमें कोई वो नहीं है। और जो शैल जी बता रहे थे वो H2 से H3 जो हो रहा है, ये क्लब बढ़ता जा रहा है, जो वो उसका एक साफ अंदेशा है कि भाई हर एक बच्चा बढ़ रहा है तो वो कहीं ना कहीं उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी देने का समय भी आ जाएगा। सो उस लिहाज से ये स्टेप ठीक है। और एज अ सेक्टर आई डोंट थिंक कोई प्रॉमिसिंग, उल्टा लिक्विडिटी आएगी तो नए निवेशक जो लेना चाहते हैं वो भी इसके अंदर पार्टिसिपेट कर पाएंगे।